हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केडी एकेडमी। आज से हम शुरू करेंगे साइंस, मैथ, सोशल, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत और हिंदी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमें बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं वो वाले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपको ईच चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में स्टडी करने हैं तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो कौन सा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अलग अलग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके लिए यहाँ पर दिखाए जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम्स। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो डिवाइडेड है इनटू 5 पार्ट, यानी कि 5 चैप्टर 1 to 5। बायोलॉजी है चैप्टर 6 to 9, फिजिक्स चैप्टर 10 to 13 और एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर है 14-15। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके अंदर 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर क्वेश्चन सारे इंक्लूड है। विद कौन सी डायग्राम आपको प्रिपेयर करनी है वो भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। आपको पता ही है कि हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पर, यानी कि एनवायरमेंटल साइंस में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो बिकॉज वो सारे चैप्टर 14, 15, 16 चैप्टर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी होते हैं, जिसके मार्क्स भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों को साइंस सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि जो डिफ़िकल्ट होता है प्रिपेयर करने के लिए, तो वो बच्चे एनवायरमेंटल साइंस के चैप्टर्स 14, 15, 16, बायोलॉजी के चैप्टर 6, 7, 8, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, सिर्फ इतना प्रिपेयर करोगे आप तो इजीली पास हो जाओगे। और जिन लोगों को 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेने हैं वो यहाँ पर दिए गए सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से प्रिपेयर करें और बोर्ड में अच्छा स्कोर करें। सबसे पहले शुरू करते हैं केमिस्ट्री पार्ट, चैप्टर नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है रेंसिडिटी, जो आपको रेंसिडिटी एंड कोरोजन 3 मार्क्स में आ सकते हैं या तो 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है। कोरोजन कैसे होता है, कौन से उसके अंदर एग्जाम्पल्स है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उसमें सारे के सारे, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला टॉपिक, ये सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में वो है बैलेंसिंग इक्वेशन। तो आपको बैलेंसिंग इक्वेशन में स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। जिस हिसाब से आप बैलेंस कर रहे हो उसी स्टेप को आपको नोट डाउन करना है। इसी हिसाब से आपके स्टेप भी प्रिपेयर हो जाएंगे और इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम चैप्टर 1 का एक सिंगल वीडियो बनाए कि जिसके अंदर इजी मैथडोलॉजी कौन सी रहेगी बैलेंसिंग करने के लिए, तो वो भी हम जरूर से बनाएंगे। चैप्टर नंबर 2, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये 3 मार्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पीएच स्केल, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विथ मेटल्स, reaction of metal carbonates and metal hydrogen carbonates with acids, chlor-alkali process,
ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट मीन्स पीओपी, ये एज अ शॉर्ट नोट आपको पूछी जाती है, जिसमें आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या तो थोड़ा सा माइंड यूज कर कर ये क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी किचन के अंदर फूड प्रिपेयर कर रही है, उसमें भी स्पेसिफिक है पकोड़ा। तो पकोड़ा बनाते समय आपकी मम्मी उसमें कौन सा रीएजेंट या तो कौन सा केमिकल सब्स्टिट्यूट डालती है, तो उसका आप नाम बताओ, केमिकल फॉर्मूला बताओ और इक्वेशन बताकर उसके यूजेस बताओ। तो ये 3 मार्क्स के अंदर ये एज अ शॉर्ट नोट आपको पूछी जाती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, मेटल्स नॉन मेटल्स। तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल 2 मार्क्स के अंदर। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स वो भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन्स, डॉट स्ट्रक्चर, चार्ट ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ मेटल, जो यहाँ पर पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक के अंदर चार्ट फॉर्म में दिया गया है कि एलॉय कैसे बनते हैं, उसमें कौन से मैथोडोलॉजी यूज होती है। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स, एंड एलॉयज। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको या तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या तो इंडिविजुअल इसके अंदर शॉर्ट नोट के फॉर्म में बताया जाता है कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप और माइकल फॉर्मेशन और मिसेल फॉर्मेशन, इसको मिसेल भी कहा जाता है। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड physical properties of ethanol, reactions of ethanoic acid and physical properties of ethanoic acid, addition reaction, substitution reaction, oxidation reaction, homologous series, whole structure of alkane, alkene and alkyne, ये आपको 1 मार्क में भी आ सकता है कि जैसे कि इथिन है तो इथिन कैसे बनाया जाता है, प्रोपिन है तो प्रोपिन कैसे बनाया जाता है, ये 1 मार्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, डोबेनियर ट्रेट्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड इट्स लिमिटेशंस, Mendeleev periodic table in detail including achievements and anomalies, मीन्स कि क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं न कौन से उसके डिसएडवांटेजेस हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो केमिस्ट्री का पोर्शन का लास्ट यानी कि सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना है, वो है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विथ डायग्राम और विदाउट डायग्राम भी आ सकता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में या तो फिर आपको डिटेल में पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन 3 मार्क्स। ह्यूमन हार्ट डायग्राम के साथ या तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड फ्लो यहाँ पर पूछा जा सकता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके सिर्फ आप नाम लिखोगे तो भी आपको 1 या तो 2 मार्क्स के अंदर आप उसको कवर अप कर सकते हो। चैप्टर नंबर 7, यहाँ पर जो बायोलॉजी के अंदर है ज़्यादातर सारे के सारे सिस्टम्स पूछे जाते हैं, वही सिस्टम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ह्यूमन ब्रेन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यूरॉन की डायग्राम एवरी ईयर या तो अल्टरनेटिव ईयर पूछी जाती है।
प्लांट हार्मोन और फोटो हार्मोन्स किसको बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स। एनिमल हार्मोन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलवेज इसके अंदर से आपको ग्लैंड, हार्मोन्स और उसके फंक्शंस पूछे जाते हैं। लेसन नंबर 8 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी मेथड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन चैप्टर नंबर 8। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वो भी आपको 2 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है। ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 3 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ कभी कभी डायग्राम्स भी दिए गए हैं। अगर आप डायग्राम को सीखना चाहते हो तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू आपको मिल जाएगी। सारी की सारी डायग्राम किस हिसाब से बनाई जाती है। जितनी भी डायग्राम के अंदर आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। हमें कोई आर्टिस्ट की तरह डायग्राम को ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको साइंटिफिकली हमें प्रॉपर बताना है कि यहाँ पर ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, और उसके नाम सही से बताने हैं। नाउ चैप्टर नंबर 9 एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 2 मार्क्स। उसमें भी स्पेसिफिकली केबेज का इवोल्यूशन एवरी ईयर आता है। Artificial selection, speciation for 2 marks, and most important topic sex determination in human beings for 3 marks. Every year alternative year ये question आता ही है। Next, physics chapter number 10 refractive index and एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डेफिनेशन भी आ सकती है, या तो यहाँ पर आपको एज अ शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। पावर ऑफ लेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओल्ड रे डायग्राम्स, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास सिब, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से हैं जो क्वेश्चंस एवरी ईयर और अल्टरनेटिव ईयर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। चैप्टर नंबर 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एडवांस सनराइज एंड डिलीट सनसेट 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। व्हाई डज द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू, वो 2 मार्क का क्वेश्चन गिव रीजन के अंदर आ सकता है। Why does the color of sky appear reddish at a sunrise and sunset, ये भी 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। Dispersion of light through the prism, ये भी इम्पोर्टेंट है। और रेनबो फॉर्मेशन फॉर 3 मार्क्स। तो हम यहाँ पर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगर आप कर लोगे तो आपको डेफिनेटली आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 12, उसमें सर्किट डायग्राम, डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ चार्ज, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है और इसके आपको सिंबल भी याद रखने हैं, ऐसा यूनिट भी याद रखना है और साथ ही साथ उसकी फॉर्मूला भी याद रखनी है। Ohm's law, most important question, derive formula to calculate equivalent resistance to the resistor in series connection and parallel connection, ये most important topic है। फ्यूज भी important है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ये कभी कभी आता है एग्जाम में। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये भी important topic है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपको 2 मार्क्स के अंदर आ सकती है। इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर आप लर्न कर ही लेना बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, फ्लेमिंगोज लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये दोनों अप्लाई होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर के अंदर।
और साथ में कभी कभी सोलेनॉइड भी इम्पोर्टेंट रहता है कि डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड आपको दिखानी होती है। चैप्टर नंबर 14 सोलर एनर्जी, उसके अंदर सोलर कुकर, सोलर सेल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। प्रिपेयर एंटायर चैप्टर फॉर 1 and 2 मार्कर क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करोगे तो भी आप इजीली स्कोर कर सकोगे। चैप्टर नंबर 15 उसमें फूड चेन, फूड वेब। आप जो भी एनवायरनमेंट के अंदर देखते हो कि कौन सा एनिमल किसको खाता है, उसी हिसाब से फूड चेन बनती है, उसी हिसाब से फूड वेब बनती है। एनर्जी फ्लो इन चेन, biological magnification is the most important question in chapter number 15 for 2 marks. Biodegradable, non-biodegradable waste and difference between two is the most important question for 2 marks. Formation of ozone, reasons of depletion of ozone layer and its remedies for 3 marks, most important. Entire chapter prepare for 1 mark and 2 marks. Next, chapter number 16, most important question 5R. ये तो आपको 110% लर्न करना ही करना है। Water harvesting and its importance, and also try to use जो भी कोई डायग्राम्स और वो सब कुछ है, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो डाइजेस्ट आप प्रेफर कर सकते हो, या तो आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उसमें से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। चैप्टर नंबर 16 के अंदर डैम है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाउ यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि 3 मार्कर 2 मार्कर कौन कौन से डायग्राम एग्जाम में आ सकते हैं। First, reaction of zinc with sulfur acid with diagram, reaction of metal with water, diagram of chloralkali process, human brain, next human heart, human excretory system, human respiratory system, ये बहुत ही कम पूछा जाता है, human digestive system, nephron, neuron, reflex arc, all diagrams of asexual method of reproduction, male reproductive system, female reproductive system is the most important for diagram, solar cooker, all 16 ray diagrams with image characteristics, domestic electric circuit, electric generator, electric motor and biogas plant. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।